हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम बाई प्रहलाद सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्लास 10 साइंस 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्का। आप बोर्ड में 100% क्वेश्चन कर पाएंगे। बस इतने प्रश्न आप सभी तैयार कर लें। ओनली 20 to 30 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लें, आप 100% बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना देरी किए। हम क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम तैयार कर लें जिससे हमारे अच्छे नंबर साइंस में आ सकें। सो स्टार्ट करते हैं, हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है तथा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व भी लिखिए। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके प्रकार तथा इनको संतुलित क्यों किया जाता है, ठीक है ना, तथा इस संतुलित करने के महत्व क्या क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, आपको डिफिनेशन भी लिखनी है और साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखना है। वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, इसके उदाहरण भी आपको लिखने हैं, ठीक है ना। आप इसको जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी। टिप्पणी लिखने का मतलब आशय यहाँ से ये है कि आप इसकी डिफिनेशन और मतलब वर्णात्मक रूप से इसको लिखेंगे। संचारण क्या है, संचारण क्यों होता है, इसके कारण भी आपको पढ़ लेने। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन भी आपको तैयार कर लेनी है। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं या क्या कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आप अपचयन उपचयन भी जरूर पढ़ लें। पीएच मान क्या है, इस पे न्यूमेरिकल आप जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी का रासायनिक नाम, सूत्र तथा बनाने की विधि आप तैयार कर लें अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अम्ल व क्षार क्या है तथा इसके समीकरण, सभी रासायनिक गुणधर्म अभिक्रिया सहित। अम्ल क्षार क्या होते हैं, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रासायनिक गुणधर्म। जैसे एग्जांपल फॉर अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है तब क्या होता है इसकी अभिक्रिया। अम्ल यदि किसी धातु से रिएक्शन करता है तब क्या होता है। ये सारे रासायनिक गुण आपको इसके तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाने की विधियां। किसकी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि और रिएक्शन। धावन सोडा कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि और रिएक्शन। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि और रिएक्शन। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि और रिएक्शन। सूचक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक क्या है, उदाहरण इसका लिखना है। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है फटाफट से, है ना। नेक्स्ट संक्षिप्त टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब यही है कि इसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है या संक्षिप्त टिप्पणी। निस्तापन क्या है, भर्जन क्या होता है, प्रगलन क्या होता है, मिश्रातु किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं तथा इसके लाभ भी आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं, लाभ या इसके उपयोग, है ना, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क सांद्रण के फेन प्लवन विधि, सिद्धांत एवं विधि का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को समझाना है। समझाती श्रेणी क्या होती है, मिसेल का बनना इस प्रकार आपको फिगर बना के समझाना है। और या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, साबुनीकरण प्रक्रिया को समझाइए। अगला, साबुन तथा मार्जक में अंतर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट है, एथेनॉइक अम्ल के गुण एवं उपयोग। एथेनॉइक अम्ल के बनाने की विधियां एवं इसके रासायनिक गुण एवं उपयोग इसके तैयार कर लेना है। साथ ही आईयूपीएसी नेम आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर है ना, आईयूपीएसी नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है ना। अवशिष्टीकरण किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने से आशा ये है कि आपको विस्तार पूर्वक इन सबको पढ़ लेना है। आवर्त सारणी में औरतों के 4 लक्षण आपको लिखने हैं। मंडलीक की आवर्त सारणी के गुण, दोष, विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार कर लेनी। विकट संबंध क्या है, ठीक है ना। डायबेराइन ट्राइड्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या है, इनके लक्षण। संक्रमण किन्हें कहते हैं, इनके लक्षण भी आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण क्या है, पोषण किससे कहते हैं। जीव में पोषण किसके प्रकार भी आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन विस्तार पूर्वक आपको तैयार कर लेना है। इनको परिभाषित कीजिए। परिभाषित करने का मतलब ये है, इसको वर्णात्मक रूप से आपको अच्छे से तैयार करना है। श्वसन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, इसके जितने भी पार्ट हैं, नामांकन, चित्रण, मतलब नाम, आप चित्र सहित इसके नाम और इसके सारे फंक्शंस के बारे में आप तैयार कर लें। मानव हृदय क्या है, इसका नामांकित चित्र आप प्रैक्टिस कर लें बनाने का। कैसे इसके
सभी इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कैसे काम करता है, क्लियर है। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर, नेफ्रॉन क्या है इसका भी चित्र आपको बना के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है ना। न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन आपको करना है, ठीक है ना। इसके पार्ट भी आपको डिस्कस कर लेने हैं। निम्न को, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को परिभाषित करो। परिभाषित करने का मतलब यही है कि आप अच्छे से इनको तैयार कर लें। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीजें। पादप हार्मोन्स क्या हैं, इनके बारे में इनके कार्य भी लिखने हैं आपको। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र को परिभाषित करना है। नेक्स्ट इनके बारे में विस्तार से वर्णन, मतलब कहने का तात्पर्य ये है आप इन अच्छे से इसको तैयार करें। परिवार नियोजन क्या है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, परागण क्या है, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, मुकुलन क्या है, स्वपरागण पर परागण क्या है, निषेचन क्या है, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण, इसके बारे में आपको अच्छे से वर्णात्मक रूप से तैयार कर लेना है। नर तथा मादा जनन को सचित्र अच्छे से आपको वर्णात्मक रूप से इसको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम क्या है, ये तैयार कर लेना है। लैमार्कवाद की व्याख्या जो भी है वो आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया कैसे, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, इसका आपको अच्छे से आपको वर्णात्मक रूप से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट लिंग गुणसूत्र किससे कहते हैं तथा जीन क्या होते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, अवतल व उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों का बनना, इसके उपयोग, ये सारी चीजें। कहने का तात्पर्य प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम तथा अवतल दर्पण से प्रकाश के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार से कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें आपको और इसके उपयोग भी आपको इसमें तैयार कर लेने हैं। दर्पण का आवर्धन m बराबर, इस पे जो फार्मूले हैं, इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं। दर्पण सूत्र पे जो आप सवाल हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट स्नेल का नियम, प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके उदाहरण और इस पे जो भी सवाल हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। नेक्स्ट अपवर्तनांक क्या है तथा n बराबर c/v पर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट विस्तार से समझाइए, कहने का तात्पर्य ये है अच्छे से इसको वर्णात्मक रूप से आपको याद कर लेना है। मानव नेत्र सचित्र वर्णन, इसके जितने भी पार्ट हैं सारों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दृष्टि दोष सारे जितने भी हैं आपके सचित्र, आप इसके कारण और निवारण सारे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रकाश प्रकीर्णन क्या है, उदाहरण, कुछ उदाहरण भी हैं इसके व्यवहारिक रूप से, वो आपको तैयार कर लेना है। टेंडल प्रभाव क्या होता है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। फिर विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक, इसका सूत्र तथा 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं तथा इस पे सवाल, ठीक है ना। इस पे सवाल तात्पर्य ये है विद्युत धारा V बराबर IR पर सवाल आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स है सारे, है ना, ठीक है। फिर विद्युत विभव, विभवांतर तथा इस पे जो भी सवाल हैं, ठीक है ना, वो तैयार कर लेना है। समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन में जो भी सर्किट आपको सॉल्व करने नहीं आते या आपको अगर आ रहा है तो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों का, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या है, इस पे R बराबर ρL/A पर जो भी क्वेश्चन है वो। विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत मोटर की क्रियाविधि और सिद्धांत, फ्यूज किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इस पे सवाल आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। परिभाषा, जिनकी आप परिभाषा है, सिद्धांत जो भी है आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टिप्पणी। टिप्पणी लिखने का मतलब ये है आप इनकी अच्छे से नियम वगैरह जो भी हैं अच्छे से तैयार करना। फराडे के नियम जो भी हैं वो तैयार करना। लघुपथन क्या है, अतिभारण किसे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, AC और DC में अंतर क्या होते हैं, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ के नियम क्या होते हैं, ठीक है ना। जनित्र प्रत्यावर्ती जनित्र या जो भी जनित्र आपके सिलेबस में है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। विद्युत चुम्बकीय बल रेखाओं के गुण, यानी कि चुम्बकीय बल रेखाओं के गुण, सचित्र वर्णन, ठीक है ना। ये आप इतने क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी के 70 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे। आप ध्यान रखें कि ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करके अवश्य जाएं। 20 से 25 क्वेश्चन हैं, आप रात भर में कैसे भी इसको तैयार करके बोर्ड एग्जाम को अपने अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लाएं। क्लियर है ना। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।